नमः शिवाय मित्रों, आप सभी का स्वागत है। यह जो हमारा जीवन है निरंतर गतिमान है। एक कवि की यह पंक्ति मुझे याद आती है कि छुप छुप अश्रु बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। उन्होंने कितने श्रेष्ठ ढंग से यह समझाया है कि हमारे जीवन में अनेक बाधाएं आ जाएं, अनेक कार्य रुक जाएं, अर्थात जो हम चाहते हैं वह सपने पूरे नहीं हों, फिर भी हमारा यह जीवन निरंतर गतिमान है, अर्थात चलता ही रहता है। आप समझते हैं कि यह कार्य सिद्ध हो जाए, वह कार्य हमारा बन जाए, परंतु वह कार्य बनता नहीं है, अनेक बाधाएं आ जाती है। परंतु इसके बाद भी हमारा जीवन निरंतर चलता ही रहता है, अर्थात कभी आप रुके नहीं, अपने जीवन में निरंतर गति मान रहें, सदैव आगे बढ़ते रहें, सदैव चलते ही रहें, अर्थात आपका जीवन अनेक बाधाओं से भी प्रभावित न होने पाए। इसीलिए तो कवि ने एक पंक्ति में ऐसा भी कहा है कि कुछ पानी के मर जाने से सावन नहीं मरा करता है। उन्होंने कहा है कि यदि कुछ पानी बह भी जाता है, चला जाता है, फिर भी सावन चलता ही रहता है, अर्थात जो हमारा जीवन है वह सदैव गतिमान है, निरंतर चलता ही रहता है। जिस तरह से कुछ पानी के बह जाने से जो सावन है वह रुकता नहीं है, वह निरंतर चलता ही रहता है। इसलिए उन्होंने इतना अच्छे ढंग से समझाया है कि यदि कुछ पानी बह भी गया, फिर भी जो सावन है वह निरंतर चलता ही रहता है। अर्थात सावन क्या है? प्रकृति का रूप है। वह प्रकृति को इतने अच्छे हरे ढंग से, अर्थात हरी चादर उड़ा देता है, हरी चादर बिछा देता है। जो सावन है क्या करता है? पानी की बारिश से प्रकृति को आच्छादित कर देता है और यह प्रकृति हरी भरी सज जाती है। इसी तरह से हमारा जीवन निर्बाध रूप से चलता ही रहे, हम कभी रुके नहीं, हम कभी बाधाओं से डरे नहीं। इस तरह से जीवन सदैव सफलता की ओर बढ़ता ही रहेगा, सदैव निरंतर अपने पथ पर प्रगतिमान होते रहें, किसी भी बाधा से डरे नहीं। कोई भी यदि स्वप्न पूरा नहीं हुआ, फिर भी आप गतिमान रहें, अपने कार्यों में लगे रहें, अपनी आशा और विश्वास को सदैव बरकरार रखें, ताकि आप सफलता की ऊंची से ऊंची मंजिल पर चढ़ सकें। धन्यवाद मित्रों।